नमस्कार, आप सबका मेरे YouTube चैनल एग्ज़ाम तक में स्वागत है। आज मैं आपके लिए हिमाचल प्रदेश में जो टेट का एग्ज़ाम होने वाला है उसके कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ। हिमाचल प्रदेश टेट में जो हमारे पास आर्ट्स स्ट्रीम होती है उसमें हमारे पास जो सोशल साइंस का कुछ 60 क्वेश्चंस रहते हैं, तो मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर्स के कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ और उसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। यदि किसी को हमारे क्वेश्चंस की PDF चाहिए तो हमारी इंस्टाग्राम ID एग्ज़ाम तक 9 या टेलीग्राम चैनल एग्जाम तक 9 आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, प्रसिद्ध यूनानी इतिहासकार मेगास्थनीज किस भारतीय शासक के शासनकाल में भारत आए थे? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत बार HP टेट में पूछा जा चुका है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो प्रसिद्ध यूनानी इतिहासकार कौन मेगास्थनीज थे, ये किस भारतीय शासक के शासनकाल में भारत आए थे? A अशोक, B हर्षवर्धन, C चंद्रगुप्त मौर्य, डी समुद्रगुप्त। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य। जो चंद्रगुप्त मौर्य है, इनके शासनकाल में ही यूनानी इतिहासकार मेगास्थनीज कहाँ आए थे? भारत आए थे। और यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है कि वो किस वंश के समय आए थे, तो ये हमारे पास मौर्य वंश के समय भारत आए थे। और जो चंद्रगुप्त मौर्य है, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। और आपको चंद्रगुप्त मौर्य का टाइम पीरियड भी पता होना चाहिए कि इनका टाइम पीरियड कब से कब तक है। तो इनका टाइम पीरियड 322 से 298 BC तक है। कब तक है? जो चंद्रगुप्त मौर्य है, इनका टाइम पीरियड क्या है? तो इनका टाइम पीरियड हमारे पास 322 से लेकर 298 BC तक है। और मैं आपको यहाँ पर जो मेगास्थनीज है, मेगास्थनीज के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि मेगास्थनीज कौन थे। तो जो मेगास्थनीज है, मेगास्थनीज को सेकुलस जो फर्स्ट निकेटर थे, उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के राजदरबार में जो इनको राजदूत के रूप में भेजा था। किसने भेजा था इनको? सेकुलस निकेटर जो थे, उन्होंने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के राजदरबार में राजदूत के रूप में भेजा था। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि मेगास्थनीज को किसने भेजा था? सेकुलस निकेटर ने भेजा था। और किसके राजदरबार में भेजा था? चंद्रगुप्त मौर्य के राजदरबार में भेजा था। जो मेगास्थनीज है, मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते हुए एक बुक लिखी है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम इंडिका है। क्या नाम है? इंडिका। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में हमारे पास जो HP टेट है उसमें पूछा जाता है कि जो इंडिका बुक है वो किसने लिखी है, तो उसका आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज। किसने लिखी है? मेगास्थनीज ने लिखी है। और किसके राज दरबार में रहते हुए? चंद्रगुप्त के राज दरबार में रहते हुए इन्होंने ये पुस्तक लिखी है। तो जो इंडिका है, तो इंडिका में क्या क्या लिखा गया है? इसमें जो हमारे पास चंद्रगुप्त मौर्य है, तो भारत के जो प्राचीन भारत था, प्राचीन भारत के भूगोल, संस्कृति और राजनीति के बारे में लिखा गया है। तो इतना कर आपको पता होना चाहिए कि जो मेगास्थनीज थे ये कौन थे। तो ये एक यूनानी इतिहासकार थे। और इनको किसने भेजा था? इनको सेकुलस निकेटर ने भेजा था। और कहाँ भेजा था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में इनको राजदूत के रूप में भेजा गया था। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, चौथ क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमारे पास जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो उसमें पूछा गया था कि चौथ क्या था? A औरंगजेब द्वारा लगाया गया एक धार्मिक कर, B रजिया बेगम द्वारा लगाया गया एक मार्ग कर, C अकबर द्वारा लगाया गया एक सिंचाई कर, D शिवाजी द्वारा पड़ोसी राज्यों पर लगाया गया भूमि कर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन D शिवाजी द्वारा पड़ोसी राज्यों पर लगाया गया एक लैंड टैक्स था। तो चौथ क्या था? तो चौथ जो हमारे पास शिवाजी कौन से वंश से आते थे? तो ये मराठा साम्राज्य से आते थे। तो मराठा साम्राज्य से आने के बाद जो शिवाजी है, इन्होंने जो इनके पड़ोस वाले जितने भी उस टाइम पे राज्य हुआ करते थे, उनके ऊपर जो लैंड टैक्स लगाया जाता था, तो उसको क्या कहा जाता था? उसको चौथ कहा जाता था। तो जो चौथ है ये किसने उसके बाद कंटिन्यू किया? तो ये उसके बाद जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इन्होंने इसको कंटिन्यू किया और इसका नाम बदल दिया गया। और ये जो धीरे धीरे जो लैंड टैक्स है वो लगाते रहे। तो आपको पता होना चाहिए कि जो लैंड टैक्स कौन सा है?
चौथ है ये किसने लगाया था? ये मराठा साम्राज्य। देखो यहाँ पर शिवाजी लिखा हुआ है परंतु कई जगह क्या आएगा आपको मराठा साम्राज्य लिखा हुआ आएगा, तो वो बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि जो शिवाजी थे ये कहाँ के शासक थे? ये मराठा साम्राज्य के शासक थे और इन्होंने ही अपने जो साथ वाले जो राज्य थे उनके ऊपर लैंड टैक्स लगाया था जिसको चौथ के नाम से जानते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते रहते हैं और ये आप यदि एचपी टेट का या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देखेंगे उसमें इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है कि 1857 ईस्वी के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ए लॉर्ड कैनिंग, बी लॉर्ड डलहौजी, सी विलियम बेंटिक, डी लॉर्ड रिपन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग। जो लॉर्ड कैनिंग थे ये 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल थे। और 1857 के देखो ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? जो पहले हमारे पास भारत के गवर्नर जनरल थे उसको ख़त्म कब किया गया था? 1857 में किया गया था और उसके बाद वॉइस रॉय रखा गया था। तो जो वॉइस रॉय थे भारत के वो प्रथम वॉइस रॉय कौन थे? वो लॉर्ड कैनिंग थे। और उसी तरह से 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो वो लॉर्ड कैनिंग था। जो लॉर्ड डलहौजी थे वो लॉर्ड डलहौजी लॉर्ड कैनिंग से पहले था। और जो हमारे पास लॉर्ड रिपन है ये इनका जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड आपको पता होना चाहिए किसी भी चीज़ का। यदि आपको टाइम पीरियड पता है तो आप उस चीज़ को इजीली कंपेयर कर सकते हैं। जो लॉर्ड रिपन का टाइम पीरियड था 1871 के आसपास। हमारा अगला क्वेश्चन है आनंद मठ के लेखक कौन है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो आनंद मठ है उसके लेखक कौन है? ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी बंकिम चंद्र चटर्जी, सी सरोजिनी नायडू, डी अरविंदो घोष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर। जो रविंद्रनाथ टैगोर है इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है? इन्होंने हमारे पास आनंद मठ लिखा है। सॉरी, इसका आंसर जो होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन बी। ऑप्शन बी कौन सा? बंकिम चंद्र चटर्जी। जो बंकिम चंद्र चटर्जी है इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है? इन्होंने आनंद मठ पुस्तक लिखी है। जो रविंद्रनाथ टैगोर है इन्होंने ये बुक नहीं लिखी है। जो हमारे पास बंकिम चंद्र चटर्जी है इन्होंने ही हमारे पास आनंद मठ पुस्तक लिखी है। हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को संघ राज्यों की राज्य भाषा का दर्जा दिया गया है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो ये पॉलिटी के क्वेश्चन है इसमें हमारे पास जो सोशल साइंस का पार्ट है इसमें हमारे पास हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी पूछा जाता है और कुछ एक क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर करंट अफेयर के भी पूछे जाते हैं। ये लगभग हमारे पास 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास पॉलिटी का क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को संघ राज्यों की भाषा का दर्जा दिया गया, राज्य भाषा का दर्जा दिया गया है? ए अनुच्छेद 342 में, बी अनुच्छेद 343 क्लॉज ए में 1 में, सी अनुच्छेद 345 क्लॉज 1 में, डी 350 आर्टिकल 350 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 343 क्लॉज 1 में। जो अनुच्छेद 343 क्लॉज 1 है उसमें क्या कहा गया है? उसमें हिंदी को राज्य संघ की राजभाषा का दर्जा दिया गया है और इसमें जो हिंदी की स्क्रिप्ट क्या है देवनागरी है उसके बारे में भी बताया गया है। देवनागरी हिंदी की स्क्रिप्ट क्या है? तो हिंदी की स्क्रिप्ट हमारे पास देवनागरी है और उसका उल्लेख किस में किया गया है? उसका उल्लेख अनुच्छेद 343 में किया गया है। यदि आपको हिमाचल प्रदेश के टेट के लिए एचपी जीके पढ़ना है तो उसके लिए मैं अलग से आपके लिए वीडियो बनाता हूं, तो आप मेरे चैनल पर जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है तुगलकनामा किसने लिखा था? जो तुगलकनामा पुस्तक है ये एक बुक है, तो ये किसने लिखी थी? ए चंद्राबाई, बी अमीर खुसरो, सी फिरदौसी, डी इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी अमीर खुसरो। जो अमीर खुसरो थे इन्होंने ही पुस्तक लिखी थी कौन सी?
इन्होंने पुस्तक लिखी थी तुगलकनामा। जो तुगलकनामा अमीर खुसरो है ये कहाँ के लेखक थे? ये एक पर्शियन लेखक, इतिहासकार और एक संगीतज्ञ थे। तो अमीर खुसरो के बारे में पता होना चाहिए। ये कहाँ के थे? ये पर्शिया के थे। और ये क्या थे? एक राइटर थे, लेखक थे, पोइट थे, हिस्टोरियन थे और एक म्यूजिशियन थे। और उसी तरह से जो तुगलकनामा इन्होंने कब लिखी है तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि तुगलकनामा एक ऐतिहासिक बायोग्राफी है तुगलक वंश की। किसकी? तुगलक वंश की एक ऐतिहासिक हिस्टोरिक बायोग्राफी है। और ये कब लिखी गई? तो ये हमारे पास 14वीं शताब्दी में लिखी गई है। कब लिखी गई है? 14वीं शताब्दी में, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और ये कब, जो दिल्ली सल्तनत पे किसका शासन था? तो उस समय जो तुगलक वंश थे, तुगलक वंश का शासक था। और उस समय कौन सी बुक लिखी गई थी? तुगलकनामा लिखी गई थी। अमीर खुसरो ने तुगलकनामा मोहम्मद बिन तुगलक, किसके समय में? मोहम्मद बिन तुगलक। ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि जो हमारे पास तुगलकनामा लिखी गई थी वो किसने लिखी थी? वो हमारे पास अमीर खुसरो ने लिखी थी। और किसके शासनकाल में लिखी थी? तो वो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में लिखी थी। ये हमारे पास तुगलक वंश के सेकंड शासक थे। कितने नंबर के थे? सेकंड नंबर के शासक थे। और पहला नंबर का शासक कौन था जिसने हमारे पास तुगलक वंश की स्थापना की थी? तो उनका नाम है गियासुद्दीन तुगलक। हमारा अगला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? जो गायत्री मंत्र है, तो गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? ए विश्वामित्र ने, बी वशिष्ठ ने, सी इंद्र ने, डी तुलसीदास ने। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए, विश्वामित्र ने। जो विश्वामित्र है उन्होंने ही गायत्री मंत्र का रचना की है। किसने की है? विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की है। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है? तो ये क्वेश्चन हमारे पास करंट अफेयर से पूछा गया है। किससे पूछा गया है? करंट अफेयर से पूछा गया है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के जो टेट का एग्ज़ाम है उसमें कुछ एक क्वेश्चन हमारे पास हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर से भी पूछे जाते हैं, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो यहाँ पर जो हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है? अभी हाल ही में हमारे पास 21 जून को कौन सा? 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। कौन सा मनाया गया? योग दिवस मनाया गया। इस बार के एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जब आपके एग्जाम होने वाले होते हैं तो उसके जो क्लोज वाले जो क्वेश्चंस होते हैं करंट के, वो पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया है कि राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है? ए 11 अप्रैल को, बी 7 अप्रैल को, सी 18 सितंबर को, डी 22 दिसंबर को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 11 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 11 अप्रैल को ये मनाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर जो बहुत सारे बच्चे हैं वो गलतियां कर देते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है स्वतंत्र भारत के। देखो यदि ये लिखा होता कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, ठीक है, या ब्रिटिश भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो उसका आंसर अलग होगा। और यहाँ पर लिखा गया है कि स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? ए लॉर्ड माउंटबेटन, बी सी राजगोपालाचारी, सी एटली, डी सुकुमार सेन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सी राजगोपालाचारी। जो सी राजगोपालाचारी है ये स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। यदि पूछा जाएगा कि ब्रिटिश भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो उसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। जो लॉर्ड माउंटबेटन है ये हमारे पास स्वतंत्र भारत के पहले, देखो यदि ये पूछा जाएगा कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो उसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। या ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रिटिश भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो उसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो उसका आंसर भी हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। जबकि जो सी राजगोपालाचारी है, यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कंफ्यूज करने के लिए कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय,
स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो उसका आंसर हो जाएगा सी, राजगोपालाचारी। यदि पूछा जाएगा स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो उसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। और जो सुकुमार सेन थे, ये हमारे पास जो भारतीय चुनाव आयोग है, तो भारतीय चुनाव आयोग के पहले अध्यक्ष थे। कौन थे? जो सुकुमार सेन थे, ये भारतीय चुनाव आयोग के पहले अध्यक्ष थे। तो इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मत देने की आयु 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष की गई थी? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि किस संवैधानिक संशोधन, किस अमेंडमेंट के द्वारा भारत में जो हमारे पास वोट कास्टिंग की एज कितनी थी, 21 थी, उसको कम करके कितना किया गया था, 18 किया गया था। तो ये किस अमेंडमेंट में किया गया था? ए 42 संशोधन में, बी 44 संशोधन में, सी 73 संशोधन में, डी 61 संशोधन में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 61 संशोधन में। जब 61 संशोधन कब किया गया? तो ये हमारे पास 1988 में किया गया। और उसी समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, और उन्होंने ही जो वोट देने की आयु है उसको 21 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया गया था, 18 वर्ष किया गया था। तो ये आपको डेट भी पता होनी चाहिए, कब किया गया, 1988 को किया गया। और उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। जो 42 अमेंडमेंट है हमारे पास, इसे स्वतंत्र भारत का मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो 42 अमेंडमेंट हुआ, ये कब हुआ था? ये 76 को हुआ था। और जो हमारे पास प्रस्तावना है, प्रस्तावना में 3 शब्द जो जोड़े गए थे, वो किस अमेंडमेंट के द्वारा जोड़े गए थे? वो 42 अमेंडमेंट के द्वारा जोड़े गए थे। और जो 44 अमेंडमेंट है, ये कब हुआ है? ये 1978 में हुआ है। कब हुआ है? 1978 में हुआ है। इसमें जो हमारे पास राइट टू प्रॉपर्टी था, जो में पहले हमारा फंडामेंटल राइट था, उसको हटाकर क्या कर दिया गया, एक लीगल राइट बनाया गया। और उसको किस संविधान के अनुच्छेद में रखा गया? उसको संविधान के अनुच्छेद 300 में रखा गया था। और ये कैसा राइट है? जो संपत्ति का हमारे पास राइट टू प्रॉपर्टी है, वो कौन सा राइट है प्रेजेंट टाइम में हमारे पास? वो राइट टू हमारे पास लीगल राइट है। और ये किस अमेंडमेंट के द्वारा हटाया गया था? 44 अमेंडमेंट के द्वारा। जो 73 अमेंडमेंट है, ये कब हुआ था? ये हमारे पास 1992 में हुआ था। और जो हमारे पास पंचायती राज सिस्टम है, वो किस अमेंडमेंट के द्वारा आता है? वो 73 अमेंडमेंट के द्वारा आता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? जो भारत के राष्ट्रपति है, भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? ए सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, बी लोकसभा अध्यक्ष, सी उपराष्ट्रपति, डी भारत के महान्यायवादी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। जो सर्वोच्च न्यायालय के हमारे पास चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, वही भारत के प्रेसिडेंट को शपथ दिलाता है। तो कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। हमारा अगला क्वेश्चन है, युद्धग्रस्त यूक्रेन से भारतीयों को की वापसी के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो आपको पता होना चाहिए कि 2022-23 में हमारे पास एक युद्ध चला था, यूक्रेन में चला था, जिसके ऊपर किसने अटैक किया था? रशिया और यूक्रेन के बीच में ये युद्ध चला था, जिसमें जो भारतीय कहाँ फंस गए थे? यूक्रेन में फंस गए थे। तो भारत सरकार के द्वारा कौन सा ऑपरेशन उनके लिए चलाया गया था? ए ऑपरेशन गंगा, बी ऑपरेशन कीव, सी ऑपरेशन विजय, डी ऑपरेशन संगम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑपरेशन गंगा। तो उनको बाहर निकालने के लिए कहां से? हमारे पास यूक्रेन से भारत वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन गंगा। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था। तो इस बार इस तरह के क्वेश्चन अलग पूछे जाएंगे। जो हमारे पास यूक्रेन है, तो यूक्रेन की कैपिटल क्या थी? तो यूक्रेन की कैपिटल कीव है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में बीवी का मकबरा कहां पर स्थित है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बीवी का जो मकबरा है, ये कहां पर स्थित है? ए हैदराबाद, बी दिल्ली, सी औरंगाबाद, डी पानीपत। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन सी, औरंगाबाद। तो जो औरंगाबाद है, वहां पर बीवी का मकबरा बनाया गया है। कहां पर? औरंगाबाद में। और औरंगाबाद कहां पर है? तो औरंगाबाद हमारे पास महाराष्ट्र में आता है। कहां पर आता है? महाराष्ट्र में औरंगाबाद आता है।
ये भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बीवी का मकबरा भारत के किस राज्यों में है, तो उसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। यदि पूछा जाएगा कि कहाँ पर है, तो उसका आंसर हो जाएगा औरंगाबाद। तो बीवी के मकबरे के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि जो बीवी का मकबरा है वो मुगल बादशाह जो औरंगजेब थे उनके बेटे आलम शाह थे, उन्होंने ये बनाया था। कब बनाया था? 1660 में। कब बनाया था? 1660 ईस्वी में बनाया था। किसने बनाया था? औरंगजेब के जो बेटे थे आजम शाह, उन्होंने 1660 में बनाया था। और किसकी याद में बनाया था? जो उनकी माता थी, उनकी माता के याद में उन्होंने बनाया था। तो उनकी माता का नाम क्या था? उनकी माता का नाम दिलरास बानो बेगम था। क्या नाम था उनका? दिलरास बानो बेगम था। और उनकी याद में उनके बेटे आजम शाह ने ये जो बीवी का मकबरा है वो बनाया था। और बीवी के मकबरे को ताज ऑफ द डेक्कन कहा जाता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ताज ऑफ द डेक्कन किसे कहा जाता है? तो जो बीवी का मकबरा है उसे ताज ऑफ द डेक्कन कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार कौन है? तो ये हमारे पास एक पोइम है, कविता है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो इसके जो रचनाकार थे वो कौन थे? ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी अटल बिहारी वाजपेयी, सी मोहम्मद इकबाल, डी रहमत अली। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मोहम्मद इकबाल। जो मोहम्मद इकबाल थे इन्होंने ही सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान जो हमारा है ये लिखा था। और ये कब लिखा था? ये 1904 में लिखा था। कब लिखा था? 1904 में। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1947 ईस्वी में भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड के सम्राट कौन था? तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि जब भारत को कब आज़ाद किया गया? 15 अगस्त 1947 को आज़ाद किया गया। तो उस समय जो भारत था तो इंग्लैंड के सम्राट कौन था? ए रानी एलिजाबेथ, बी जॉर्ज पंचम, सी जॉर्ज षष्ठम, डी रानी विक्टोरिया। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन सी, जॉर्ज षष्ठम। जो जॉर्ज षष्ठम थे भारत की आज़ादी के समय 1947 में ये इंग्लैंड के सम्राट थे। कहाँ के सम्राट थे? इंग्लैंड के सम्राट थे। तो आपको जॉर्ज षष्ठम के बारे में पता होना चाहिए। जो सेकंड जब वर्ल्ड वॉर होती है 1939 से 45 तक, तब ये हमारे पास इंग्लैंड के सम्राट थे। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जो हमारा आज का जो ये क्वेश्चंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का था ये यहीं पर ख़त्म होता है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम तक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।